हेलो दोस्तों, मैं नाम विनी। आप देख रहे हैं रेसलर लाइव स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे आज के स्मैकडाउन के शो पर क्या क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। शो की स्टार्ट बैक स्टेज से रोमन जेउस और पॉल हेमन से होती है। रोमन बोलता है, मैंने पिछले हफ्ते मिस्टो फैमिली पर अटैक क्यों किया, तुम्हें पता है? जेउस बोलता है, हाँ पता है, क्योंकि तुम्हें फैमिली की परवाह है। तभी रोमन बोलता है, ये बात तुम्हारा भाई जिमी क्यों नहीं समझता। यह शुरुआती सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तब शो चलता है ऑन एयर। तभी जिमी का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जिमी रिंग में आता है। जिमी बोलता है, आज यहाँ पर जश्न होने वाला था, लेकिन पिछले हफ्ते हम डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप जीतने वाले थे, लेकिन ये नहीं हो पाया सिर्फ वजह से तुम्हारे रोमन रेंज। फिर जिमी बोलता है, पिछले हफ्ते रेफरी ने गलती की जहाँ मेरा कंधा उठा हुआ था, लेकिन फिर हमें दूसरा चांस मिला और ट्राइबल चीफ तुमने आकर हमें हरवा दिया। तुमने मैस्टो के बच्चे पर अटैक किया। फिर जिमी बोलता है, आज मैं कुछ ऐसा करूँगा तुम याद रखोगे रोमन रेंज। जिमी का प्रोमो यहाँ पर ख़त्म हो जाता। आगे शो में एक टैग टीम मैच था। एक टीम में सैमी ज़ेन और अपोलो क्रूज, दूसरी टीम में बिगी और केविन ओवेंस। अच्छा ये मैच चला, लेकिन एंडिंग मूवमेंट में पहले बिगी मार खा रहा था, फिर केविन ओवेंस को टैग किया। फिर थोड़ा मैच में तेज़ी आती है। केविन ओवेंस ने अपना फिनिशर मूव मारे स्टैनर सैमी ज़ेन के ऊपर। यह मैच बिगी और केविन ओवेंस ने जीत लिया। फिर अपोलो क्रूज बोलता है गुस्से में, तुमने मुझे नहीं हराया, तुमने इस इडियट सैमी ज़ेन को हराया है। अगले हफ्ते मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ अगेंस्ट मेरे और कमांडर अजीज के। तभी सैमी ज़ेन बोलता है, तुमने इडियट किसको बोला, और मैं भी मैच चाहता हूँ। तभी कमांडर अजीज ने सैमी ज़ेन को नाइजीरियन लेन मारकर गिरा दिया। सैमी ज़ेन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। फिर शो बैक स्टेज जाता है, जहाँ जे रोमन से बोलता है, ट्राइबल चीफ तुम्हें जिमी ने हमारे लॉकर रूम में बुलाया है। रोमन हंसता और बोलता है, तुम्हारा लॉकर रूम मेरे उस भाइयों का एक लॉकर रूम भी है जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तुम जय को बोलो मैं आ रहा हूँ। यह सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर शो में आगे कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच मैच हुआ। फिर ये पिछले हफ्ते की तरह एक स्क्वैश मैच था, लेकिन इस बार लिव मॉर्गन ने हरा दिया कार्मेला को। आगे शो में फिर एक प्रोमो होता है डिंग डोंग हेलो, जिसको बेली होस्ट करती हैं। उनके गेस्ट होता है स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस, और बेली रिंग में आती है और बेली सेथ रॉलिंस को बुलाती हैं। सेथ रॉलिंस रिंग में आता है, डिंग डोंग दरवाजे से अंदर आता है। तभी सेथ रॉलिंस बोलता है, तुमने पिछले हफ्ते प्रियंका ब्लेयर के साथ अच्छा माइंड गेम खेला। पिछले हफ्ते की क्लिप दिखाई जाती है जहाँ बेली हंस रही थी। तब ये दोनों भी इस क्लिप को देखकर हंसते हैं। फिर बेली एक और क्लिप दिखाती है जहाँ सेथ रॉलिंस ने बुरी तरह मारा था सुजारो को। फिर ये दोनों भयंकर तरह से हंसने लगते हैं। तभी डिंग डोंग का दरवाज़ा बजता है। सेथ रॉलिंस बोलते, तुम्हारे दरवाजे में कौन आया होगा? कोई नहीं, मैं देखता हूँ। तभी दरवाजे के पीछे सुजारो होता है। सुजारो ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर और सेथ रॉलिंस को बुरी तरह मारा। सेथ रॉलिंस के कपड़े फाड़ दिए। सेथ रॉलिंस भाग कर चला जाता है और बेली का पूरा सेटअप टूट जाता है। तभी प्रियंका रैंप पे आती है। फिर वो बेली के इस टूटे सेट पर हंसती है जो सुजारो ने तहस नहस कर दिया था, और बेली की बेइज्जती करती हैं। आज सेगमेंट पूरा हंसी का खेल था। आगे शो में चैट गेबल और मॉन्टेस फोर्ड का मैच होता है। दोनों ने अच्छा मैच दिया। मैच के एंडिंग मूवमेंट में ओटिस ने पहले स्ट्रेट प्रॉफिट के पहले पार्टनर एंजेलो डॉकिंस को बैक स्टेज मारा। अभी मॉन्टेस फोर्ड यह मैच जीतने वाला होता है, लेकिन तभी ओटिस आ गया। ओटिस ने बुरी तरह अटैक किया मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर। ओटिस ने पहले रिंग साइड में मारा, फिर रिंग में अंदर ले जाकर मॉन्टेस फोर्ड को मारा। पहले ओटिस ने मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर एक फ्रॉग स्पैलिश लगाया, फिर मिडिल रोप के ऊपर से एक स्प्लैश और लगाया। रेफरी आए तब ओटिस कहीं जगह रुकता है। ओटिस अब पूरी तरह से हील बन चुका है। अब यह देखना होगा ओटिस का कैरेक्टर कैसा होता है। फिर आगे शो में नागामोरा वर्सेस किंग कॉर्बिन के बीच मैच होता है। रिंग साइड पर रिक बुक्स नागामोरा की मदद करने के लिए होता है, और फिर पिछले 2 हफ्तों की तरह फिर स्क्वाश मैच होता है। मैच 2 मिनट भी नहीं होता है। किंग कॉर्बिन ने रोल के सारे हरा दिया नागामोरा को। फिर किंग कॉर्बिन क्राउन के लिए दौड़ता है और रिक बुक्स ने फेंक दिया किंग कॉर्बिन को अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर। फिर नाकामुरा क्राउन पहन लेता है। या क्राउन वाला सेगमेंट बोरिंग होता जा रहा है, पता नहीं ये सेगमेंट कब खत्म होगा। सो फिर एक बार बैक स्टेज चला जाता है, जहां रोमन रेंज जेउस से बोलता है, चलो तुम्हारे लॉकर रूम में। रोमन रेंज पहुंच जाते हैं लॉकर रूम में, जहां जिमी उनका वेट कर रहा था। रोमन बोलता है, देख रहा हूँ इस चैंपियनशिप को। तभी जिमी उसको बोलता है, तुमने बचपन में हमें बहुत मारा है, हुक्म चलाया है हम दोनों के ऊपर, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। तभी रोमन और जिमी की बहस बढ़ जाती है। तभी जय उसो दोनों को बोलता है, मैं थक गया हूँ, तुम दोनों से परेशान हो चुका हूँ, तुम दोनों ने मुझे परेशान कर दिया है। तभी जय वहाँ से चला जाता है। तभी रोमन जिमी से बोलता है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? हम एक फैमिली है, हम फैमिली की तरह क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तुम फैमिली के खिलाफ क्यों जा, तुमने जय को नाराज कर दिया है। फिर जिमी भी चला जाता है और सेगमेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है।
आगे शो में रेमिस्टो रिंग में गुस्से में होता है क्योंकि पिछले हफ्ते रोमन रेंज ने बुरी तरह मारा था रेमिस्टो के बेटे को। रेमिस्टो बोलता है बाहर आओ रोमन रेंज जल्दी से। तभी रोमन का थीम सॉन्ग बजता है और रोमन रेंज रिंग में आता है। तभी रेमिस्टो गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम एक घटिया इंसान हो जिसने मेरे बेटे को बुरी तरह मारा है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तेरे से हेल इन अ सेल में लड़ना चाहता हूँ। तभी रोमन बोलता है ठीक है हेल इन अ सेल में मैं तुम्हें एक मैच देता हूँ। तभी रेमिस्टो ने अटैक कर दिया कैंडो स्टिक से रोमन रेंज के ऊपर। रोमन रेंज ने फाइट्स बैक किया और रेमिस्टो को बुरी तरह मारा। रोमन रेंज इस पर की तैयारी कर ही रहे थे, तभी डोमिनिक मिस्टेरियो भी आ जाता है। डोमिनिक मिस्टेरियो ने भी बुरी तरह मारा रोमन रेंज को, लेकिन रोमन रेंज नहीं माना। डोमिनिक मिस्टेरियो को भी टॉप रोप से ऊपर फेंक कर जमीन पर फेंक दिया और रेमिस्टो को भी बहुत बुरी तरह मारा। स्मैकडाउन यहाँ पर खत्म हो जाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि डेवलपर की सारे न्यूज़ आप लोगों तक बिना रिकॉर्ड के ऐसे ही पहुँचती रहे।